Hello everyone, welcome back to my YouTube channel that is ORCEP The Way to Success, which means One Right Stop Career Education Platform। और हमने जो है बच्चों क्लास 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, जिसका कि आज ये लास्ट वीडियो लेक्चर होने वाला है फॉर थियोरटिकल पोर्शन। न्यूमेरिकल्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, मीन्स जिसमें हम लोग हर एक टॉपिक के मिक्स न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन थियोरटिकली ये जो है आपका आज लास्ट वीडियो होगा फर्स्ट चैप्टर के लिए। इस लेक्चर में बच्चों हम लोग जो है कुछ छोटी छोटी टर्म्स के बारे में सीखेंगे। एटॉमिक मास क्या होता है, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो बच्चों देखो, एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट एक्चुअली रिप्रेजेंट एन एटॉमिक वेट। एटॉमिक मास क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, उस एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होता है। एवरेज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ इट्स आइसोटोप्स। अब देखो बच्चों, कई एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि आइसोटोपिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जनरली हमारा एटॉमिक मास क्या होता है, उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट होता है जो कि आपको एलिमेंट के साथ गिवन होता है। लेकिन कई एलिमेंट्स ऐसे हैं, जैसे कि हमारा कार्बन हो गया, उसके कौन कौन से आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12 होता है और कार्बन 13 होता है। ऐसे ही हाइड्रोजन में हाइड्रोजन होता है, ड्यूटेरियम होता है और ट्रीटियम होता है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं बच्चों जहाँ पे जो है आपके एलिमेंट्स का क्या होता है, आइसोटोप्स होता है। वहाँ पे आप एटॉमिक मास नहीं निकालते हो, वहाँ पे आप लोग निकालते हो एवरेज एटॉमिक मास। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कार्बन का एटॉमिक मास निकालो बच्चों, तो आपके लिए कंफ्यूजन क्या हो जाएगी कि आप कार्बन 12 का निकालोगे या कार्बन 13 के लिए निकालोगे। तो इसके लिए जो है बच्चों हमने एक फॉर्मूला साइंटिस्ट ने डेवलप किया, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास, जो कि आप लोग कैसे निकालोगे, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ इट्स आइसोटोप्स। उसके आइसोटोप्स का एटॉमिक मास का क्या कर दो, सम कर दो, ईच मल्टीप्लाइड बाय रिस्पेक्टिव अबंडेंस। रिस्पेक्टिव अबंडेंस का मतलब क्या है बच्चों, आपको जो है उस आइसोटोप की अबंडेंस वो जो है देगा। आप उस अबंडेंस को जो है मल्टीप्लाई कर दो उस आइसोटोप के एटॉमिक मास से, और उन आइसोटोप्स के उसका क्या कर दो, सम। ये जो है आगे मैं आपको उसमें दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे आपका ये आने वाला है एवरेज एटॉमिक मास का। इसमें देखो आप लोग कैसे निकालोगे, व्हेन वी कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स दैट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आइसोटोप्स। उन एलिमेंट्स का मास निकालेंगे जो कि आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखो आपको क्या देगा, आइसोटोप्स दे देगा। कार्बन का आइसोटोप एक तो क्या है, कार्बन 12 है और एक 13 है। इसकी अबंडेंस ये जो है परसेंटेज में आपको देगा। कार्बन 12 जो है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है 98.89% में, और 13 कार्बन जो है आपका 1.10% में प्रेजेंट है। अब इसका आप लोग एटॉमिक मास नहीं निकाल सकते हो कार्बन का, क्योंकि आप लोगों के पास आइसोटोप्स आ गए। तो इसमें आप लोग क्या निकालोगे, एवरेज एटॉमिक मास निकालोगे। उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, जिस आइसोटोप का आपको वो निकालना है मास, आप उसका क्या ले लो, पहले तो अबंडेंस ले लो। अबंडेंस ले लिया, उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस कर दो नेक्स्ट आइसोटोप का अबंडेंस, वो कितनी है 1.10, उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके एटॉमिक मास से, एज सिंपल एज दैट। और फिर उसको किससे डिवाइड कर दो, 100 से। इसको जब हम लोग निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12.003 यू यहाँ पे बच्चों होता है यूनिफाइड मास। क्या होता है, यूनिफाइड मास। या फिर जो है इसकी जगह हम लोग AMU भी लिख सकते हैं। AMU रिप्रेजेंट करता है बच्चों एटॉमिक मास यूनिट को, ठीक है। दोनों ही ठीक है, आप या तो U लिख दो या AMU लिख दो, कोई आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका अगर अब आपसे पूछे कि आपका एटॉमिक मास कितना है कार्बन का, तो आप बोलोगे 12.003 यू। इट मीन्स ये आपने एवरेज एटॉमिक मास निकाला है उसके आइसोटोप्स को कंसीडर करके। आई होप आपको एवरेज एटॉमिक मास समझ में आया होगा। अब देखो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। पहले क्या माना जाता था बच्चों, पहले हमने हाइड्रोजन को, साइंटिस्ट ने क्या किया, हाइड्रोजन को रेफरेंस ले लिया, ये मान के कि हाइड्रोजन जो है बहुत ही हल्का सा एटम है, और जो है उसको फर्स्ट एटॉमिक मास दे दिया कि ये जो है इसका एटॉमिक मास 1 है, और इसको रेफरेंस मान के हम लोग बाकी एलिमेंट्स का क्या निकालेंगे, एटॉमिक मास निकालेंगे।
देखो क्या लिख रखा, अर्लियर हाइड्रोजन वॉज टेकन एज रेफरेंस एज इट वॉज द लाइटेस्ट एटम, ये सबसे हल्का और छोटा एटम था, इस वजह से इसको रेफरेंस मान लिया गया। हाइड्रोजन वॉज गिवन एटॉमिक मास 1, हाइड्रोजन को एटॉमिक मास क्या दे दिया, 1 दे दिया, एंड अदर एटम्स वर असाइंड एटॉमिक मास विद रेफरेंस टू इट। अब इसको जो है रेफरेंस मान के, यानी कि इसको मेन मान के, बाकी के जो एलिमेंट्स बच गए उनको क्या दिया गया, उनका एटॉमिक मास दिया गया। लेकिन बाद में जो है हाइड्रोजन को हटा के रेफरेंस में जिसको लिया गया दैट वाज टेकन कार्बन, और वो भी कार्बन का कौन सा आइसोटॉप जिसका एटॉमिक मास था बच्चों 12। यानी कि अब हाइड्रोजन को हम लोग रेफरेंस नहीं मानते, किसको मानते, कार्बन को मानते हैं, और वो भी उसका वो आइसोटॉप जिसका एटॉमिक मास आपका क्या है, 12 है, यानी कि C12 अब जो है आपका रेफरेंस है। एंड एटॉमिक मास वाज गिवन यूनिट, और एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है बच्चों, AMU। AMU की फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट, या फिर AMU की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, U भी लिख सकते हैं। U की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड मास, ठीक है। अब इसकी एक रिलेशन देखो बच्चों, 1 AMU किसकी इक्वल होती है, 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम का जो मास है उसका आप क्या कर दो, 1/12वां हिस्सा कर दोगे, तो वो आपका किसकी वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 1 AMU। इट मीन्स 1 AMU किसके इक्वल है, 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम का जो भी आपका मास है उसका क्या कर दो, 1/12 पार्ट कर दो, तो वो आपका 1 AMU के इक्वल होगा। अब देखो हम लोग AMU की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन फॉर्म्स ऑफ ग्राम अगर आपको दे दिया, देखो AMU आपको वो क्या दे रखी है, इक्वेशन 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ये पीछे आपने पढ़ी है। अब देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 6 होता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हमें कितना कार्बन 12 का एटम लेना है, एक ही लेना है, तो मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम किसके इक्वल हो जाएगा। अब देखो बच्चों, एक जो भी एटम है, कार्बन है आपका, मान लो उसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो इट मीन्स उसके अंदर 6 ही प्रोटॉन्स हैं, प्लस में 6 ही क्या है, न्यूट्रॉन्स है, और जो है 6 ही आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स का मास जो है आपका नेग्लिजिबल माना जाता है, सिर्फ आपका प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास जो है एटॉमिक मास ही इक्वल माना जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स है और 6 ही क्या है, न्यूट्रॉन्स है। तो अब देखो आप लोग एक कार्बन 12 का मास कितना मानोगे, 6 मल्टीप्लाई मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 मल्टीप्लाई मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अब देखो बच्चों, आपका जो प्रोटॉन का मास होता है दैट इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो आप मास ऑफ प्रोटॉन को जो है बराबर मान सकते हो मास ऑफ न्यूट्रॉन के। तो क्या हम लोग न्यूट्रॉन का हटा के सिर्फ प्रोटॉन लिख लें, यहाँ पे भी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, 6 + 6 12 हो गया मास ऑफ प्रोटॉन, और यहाँ पे भी न्यूट्रॉन की जगह हमने क्या ले लिया, मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, ठीक है। तो आपका मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम कितना आ गया, 12 मल्टीप्लाई मास ऑफ प्रोटॉन। और बच्चों मास ऑफ प्रोटॉन की आपकी वैल्यू होती है 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम, 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, 12 मल्टीप्लाई 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आप इसको क्या करो, 1 AMU वाली इक्वेशन में रख लो। 1 AMU क्या बोलता था, 1/12 मल्टीप्लाई मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो उसको वैल्यू को पुट कर दी जो हमने यहाँ पे आई थी। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 से 12 कट हो जाएगा। इट मीन्स आपका 1 AMU किसके बराबर आया, ये आया मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर। मास ऑफ प्रोटॉन आपका क्या था, 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि 1 AMU की वैल्यू किसके बराबर होती है, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। ये एवरेज एटॉमिक मास का टॉपिक था जो मैंने आपको बस कुछ ही सेकंड पहले समझाया। अब हम लोग जो है बच्चों लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। देखो बच्चों एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बोलता है, इट रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। हमारा मान लो कोई भी कंपाउंड है, उसके अंदर जो हमारे एटम्स जो प्रेजेंट है किस सिंपल होल नंबर रेशो में प्रेजेंट है, वो आपका बताता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपके मोलिकुलर फॉर्मूला की बात करें, दिस शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। देखो अगर मान लो एग्जांपल से समझो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। आपको बोल दिया ग्लूकोज क्या है, कंपाउंड है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या जुड़े हुए हैं, एटम्स जुड़े हुए, एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं।
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों ग्लूकोज का, दैट इज C6H12O6। ठीक है, ये है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इट मीन्स ये बता रहा है कि कार्बन के 6 एटम्स है, हाइड्रोजन के 12 एटम्स है और ऑक्सीजन के क्या है 6 एटम्स है। इट मीन्स ये जो है एग्जैक्ट नंबर बता रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स किस किस जो है मीन्स कितने एटम्स जो है इसमें प्रेजेंट, एग्जैक्ट नंबर बता रहा है ये हर एक एटम का। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा ग्लूकोज का, दैट इज CH2O। ये है एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब जो है इसमें हमें ये नहीं पता कि कार्बन, इसमें देखो हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना 1:2:1। इट मीन्स आपका सिंपलेस्ट होल नंबर, इसको भी अगर आप लोग सॉल्व करोगे 6:12:6 को, तो भी आपका आंसर क्या आना है 1:2:1 ही आना है। इट मीन्स ये उसी कंपाउंड की सिंपल होल नंबर रेशियो बता रहा है, ये बस उस एटम्स की, उस कंपाउंड के एटम्स की क्या बता रहा है, एग्जैक्ट नंबर बता रहा है। ठीक है, तो अब ये नहीं पता कि ये हो सकता है 4:8:4 में भी प्रेजेंट हो सकते थे कि कार्बन के एटम्स 4 हों, हाइड्रोजन के 8 हो, ऑक्सीजन के 4 हों। तो ये जो है हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला एग्जैक्ट नहीं बताता, सिर्फ सिंपल होल नंबर रेशियो बताता है। अब देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया C6H12O6, इसको हम लोग क्या इक्वल टू लिख सकते हैं 6 × CH2O, यानी कि 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर से वही आ जाएगा, कार्बन 6 हो जाएंगे, हाइड्रोजन 6 × 2 कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे और ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे 6। इट मीन्स हमने सेम कर दिया, सेम है ऑलरेडी, वो ग्लूकोज का फॉर्मूला सेम हो गया, बस हमने उसको क्या कर दिया एक सिंपल से होल नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। इस सिंपल होल नंबर को बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं n से, किससे n से। इट मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू n × इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला, उसको जो है n से मल्टीप्लाई कर दो उसके एम्पेरिकल फॉर्मूला को, तो आपका क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे n हमारा क्या है, एक होल नंबर है। ये थी बच्चों एक छोटी सी रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब हम लोग जो है एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला के ऊपर। देखो क्वेश्चन क्या है, अ कंपाउंड कंटेन्स 65.44% कार्बन, 5.49% हाइड्रोजन एंड 29.07% ऑक्सीजन। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स दे दिए आपको, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, उनकी क्या बता दी, परसेंटेज बता दी कि उस कंपाउंड के अंदर इसकी मात्रा ये है, इसकी ये है और इसकी ये है। हमें इसका क्या बताना है एम्पेरिकल फॉर्मूला। इस केस में हमें क्या करना है, पहले तो एटम्स को लिख लो अलग अलग, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उनका एटॉमिक मास लिख लो। कार्बन का कितना होता है 12 ग्राम, हाइड्रोजन का 1 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम। अब आप क्या करो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास आपको कार्बन का कितना है 65.44 डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास इज 12, और फिर हाइड्रोजन में भी सेम गिवन मास है 5.49 डिवाइडेड बाय मोलर मास 1। ऑक्सीजन का गिवन मास है 29.07 डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास इज 16। ठीक है, यहाँ से आपका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, यहाँ पे आएगा 5.45, हेयर इट कम्स 5.49 और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 1.82। अब इसमें आपको क्या करना है, जो आपके नंबर ऑफ मोल्स आए हैं उनको डिवाइड कर दो इन तीनों में से जो सबसे छोटी वैल्यू है। तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 1.82 है, तो सारे नंबर ऑफ मोल्स को उसकी सबसे छोटी वैल्यू से क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 5.45 डिवाइड बाय 1.82, ये हो जाएगा 5.49 डिवाइड बाय 1.82 और ये हो जाएगा 1.82 डिवाइड बाय 1.82। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे यहाँ पे आता है 3, यहाँ पे भी आता है 3 और यहाँ पे आता है 1। इट मीन्स कार्बन के जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे आपके वो 3 होंगे, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो 3 होंगे और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे 1 होंगे। इसको आप ध्यान में रखते हुए आप क्या बनाओगे एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज C3H3O। ऑक्सीजन हमारा 1 ही रहा, आप जहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ इट मीन्स वहाँ पे 1 है। ठीक है, तो समझ जाने ये क्या हो गया आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने का तरीका। ये था बच्चों आज का लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर थ्योरी। यहाँ पे जो है आपकी फर्स्ट चैप्टर की कंप्लीट होती है। न्यूमेरिकल्स के लिए मैं जो है मिक्स्ड न्यूमेरिकल पूरे चैप्टर्स के लेके जो है एक अलग से वीडियो बना दूंगी और नेक्स्ट वीडियो न्यूमेरिकल्स के ऊपर होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।